हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक लर्न लाइफ में। आपका सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है कि कल जो भी आपने सुना था, जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, तो उनके द्वारा एक बयान सामने आया था, जो उनके सामने कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें बोला था कि उन्होंने कि जो फेज़ 3 की वैकेंसी है वो कब तक हम उसको पूरा कराएंगे और कब से उसके आवेदन स्टार्ट करेंगे, कब तक उसकी परीक्षा लेंगे। तो इस संबंध में जितनी भी नॉलेज होगी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और अगर वीडियो पे पहली बार विजिट किया है चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलते सीधा अपनी वीडियो के ऊपर। अगर हम बात करें तो कल उनके द्वारा जो बोला गया कि जो आवेदन आपके स्टार्ट होंगे वो 10 से 23 फरवरी 10 तारीख से 10 से स्टार्ट हो जाएंगे और 23 फरवरी तक उसके आवेदन चलेंगे। तो आपका जो आज 8 तारीख हो गई, परसों से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे जो फेज़ 2 के लिए, फेज़ 3 के लिए। और परीक्षा जो उसकी होगी फेज़ 3 की वो 7 तारीख से 17 मार्च तक, 17 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा ली जाएगी। सॉरी, मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा ली जाएगी। आवेदन स्टार्ट होंगे 10 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलेंगे। अगर हम बात करें तो ये हम इम्पोर्टेंट बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार जो फेज़ 3 की वैकेंसी होगी उसमें कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। तो उसकी आप निश्चिंत रहिए कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इसमें आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसने सीधा मना कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है इस चीज़ का है कि कुछ लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल पता नहीं लागू होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि जो डोमिसाइल होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वही कोई एक्शन लेगी, इसके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो डोमिसाइल अभी कुछ है नहीं, तो अदर स्टेट वालों के लिए बिल्कुल कोई चिंता का विषय है नहीं, वो फॉर्म डाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। तो डोमिसाइल कोई लागू नहीं हो रहा है बिहार में ना कोई, और चुनावी मामला है तो इस वजह से तो और भी नहीं होगा। तो जो ये सोच रहे थे पता नहीं डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे अदर स्टेट में, बिहार में डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे, तो बिल्कुल ना टेंशन लें। और फिर यहाँ बात करें जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज, तो जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है उसका जो पेपर पैटर्न होगा, जो उसमें लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू, बंगला जो कुछ आती है, उसको जो एकदम अब ऐसा रखा जाएगा कि सभी लोग उसको पास कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पास कर लें। क्योंकि जो फेज़ 2 में जो लैंग्वेज के सिस्टम हुआ था, फेज़ 2 में जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो वो 1-2 नंबर लैंग्वेज में रह गए थे। ऐसा होता है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको मेन पेपर में आप कुछ भी कर लो तो आपकी वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, जो फेज़ 1 में लैंग्वेज का पेपर हुआ था तो उसे थोड़ा अपर कर दिया था। तो कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि जो पेपर में लैंग्वेज थी जो फेज़ 1 में वो थोड़ा डाउन थी, तो इस वजह से लोगों ने अच्छे खासा पास किया था। तो वो जो फेज़ 1 हुआ था उसमें लैंग्वेज थोड़ा हार्ड थी, तो लोग इसमें रह गए थे, लैंग्वेज फर्स्ट में रह गए थे। और रहने के बाद में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि जब लैंग्वेज में 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो लैंग्वेज की वजह से जो हमारी काबिलियत होती है उन्होंने कहा जो लैंग्वेज की वजह से हमारी काबिलियत होती है वो तो यहीं ख़त्म हो जाती है। पता पड़ा कोई मैथ का टीचर है, बहुत अच्छा खासा है, और लैंग्वेज की वजह से अगर वो रह जाता है और मेन पेपर में नहीं बैठ पाता तो दिक्कत होती है वहाँ। तो इस वजह से ये बोला गया कि अब की बार जो फेज़ 3 में लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो ऐसा रखा जाएगा कि जब मैक्सिमम लोग पास कर लें इसे, ऐसा नहीं हो कि लोग इसमें रह जाएं, क्योंकि ये इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसका इस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस क्वालिफाइंग नेचर को क्रॉस कर लें, पास कर लें, ताकि मेन पेपर में बैठे, वहाँ उसका जो मेन रिजल्ट तय होता है उस मेन पेपर के माध्यम से रिजल्ट तय होता है। तो लैंग्वेज के पेपर एक बार हार्ड इतना रहने वाला है नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग का सीधा मना कर दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट फेज़ 3 में नहीं आएगा। और वैकेंसी जो आएंगी वो 1 to 5 से आएंगी, 6 to 8 तक के बीच में आएंगी, 9 to 10, यानी कि 1 से लेके 12 के बीच में जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी तो उन्होंने बताया कि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग मान के चलिए 90,000 से 1 लाख के बीच में वैकेंसी आपकी
1 लाख के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो टाइम है नहीं, 1 महीना भी नहीं है अगर देखा जाए तो, बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और भैया अगर बात करें अपेयरिंग वालों की, तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक दिक्कत ये है कि उन्होंने अपेयरिंग स्टूडेंट को लेके मना कर दिया। जो बिहार में एस-टेट होता है लेवल 1 लेवल 2 का, तो उन कैंडिडेट के लिए एक चिंता का विषय है कि उन्हें यहाँ लेने का उन्होंने सीधा मना कर दिया कि अगर जो कैंडिडेट 23 फरवरी तक अपना क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर पूरा कर लेते हैं, तो हम उन्हें आवेदन करने का मौका देंगे। जो स्टूडेंट जो 23 फरवरी तक अगर अपना किसी तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें किसी तरीके का मौका नहीं देंगे। तो यहाँ उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ दिक्कत ये भी है सीटेट वालों की। अगर देखा जाए तो सीटेट जो एग्ज़ाम दे के आए सीटेट वालों की, कि उनका भी रिजल्ट जो है 23 फरवरी तक, बहुत कम चांस है कि 23 फरवरी तक उनका रिजल्ट आ जाए। उनका रिजल्ट लास्ट फरवरी तक उम्मीद रखी जा रही थी, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई। हो सकता है आंसर की आज में आ जाए, कल में आ जाए। तो अभी तक उनकी आंसर की नहीं आई। आंसर की आने के बाद 10 से 15 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में सीटेट का। तो सभी कैंडिडेट्स से, सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सीटेट एग्ज़ाम दिए, अब एस-टेट वालों को तो इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ही मार्च में होगा। तो जब एग्ज़ाम मार्च में होगा तो उनका रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। सीटेट का हो सकता है सीटेट का रिजल्ट आ जाए। तो सीटेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी टीचिंग लाइन यूट्यूब से जितने भी टीचिंग से स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग की तैयारी कराते हैं प्रॉपर, तो बड़े बड़े नाम हैं जो कुछ है, तो सभी का स्टूडेंट्स से यही कहना है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ आएँ और टीचरों को साथ लें और उनसे ये बोलें कि CBSE से ये बोलें कि सीटेट का रिजल्ट हमारा 23 तारीख तक जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए, कि जिस वजह से हम भी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल हो सकें, हमें भी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मौका मिले, ताकि हम भी इस एग्ज़ाम में कोई भी एक पद ले सकें। तो सीटेट का भी यहाँ दोनों का ही बहुत दिक्कत है। और अगर एस-टेट वालों की बात करें, तो एस-टेट वालों की तो यहाँ बहुत दिक्कत है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ही उनका मार्च में होगा, तो उनका रिजल्ट कहाँ फरवरी में आ जाएगा। लेकिन सीटेट वालों की उम्मीद है, क्योंकि सीटेट वालों का एग्ज़ाम तो हो चुका, एग्ज़ाम हुए 10 से 15-16 दिन भी हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इनका आंसर की भी कभी भी टपक सकता है, कभी भी आ सकता है। रही बात रिजल्ट की, तो अगर ये लोग सभी लोग को ये कैंपेन चलाएं ट्विटर हैंडल पे या ऑनलाइन, मतलब किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से CBSE तक ये बात जल्दी से जल्दी पहुँचे कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी वो रिलीज करें, ताकि हमें भी इसमें बैठने का मौका मिले। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर BPSC फेज़ 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, समय बहुत कम है, तो जल्दी से ज़्यादा मेहनत करिए। और जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने प्रिपरेशन की है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसे मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करिए। क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी जितना हो सके सेल्फ स्टडी के दम पे आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो एक महीने में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ही कंप्लीट हो सकता है, रिवीजन नहीं होगा। अगर आप खुद से पढ़ेंगे, मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जैसे ही पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ोगे, वहाँ पढ़ने के बाद जो पढ़ोगे उसका रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन करना कंपलसरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ते जा रहे हो वो सब चीज़ बार बार भूलते चले आ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं इनके लिए भी इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों का भी एग्ज़ाम अगर रिजल्ट आ जाता तो इन्हें भी बैठने का मौका मिलेगा। तो वीडियो बनाने का मेरी यही पर्पज़ था। तो अगर चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की अगर और भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।